शिकायतें अगर कम होंगी तो ज़िंदगी में सुकून होगा। कोशिश अगर सच्ची होगी तो हर काम संभव ज़रूर होगा। हर मुश्किल आसान लगेगी जब खुद पर विश्वास होगा। इरादे अगर नेक हैं तो किस्मत का भी साथ होगा। तो खुद पर विश्वास करते हुए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मई का मंथ अब ख़त्म होने वाला है, जून शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं कौन कौन से बल्ब वाले पौधे आप लगा सकते हैं या नर्सरी से लाकर उसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है फुटबॉल लिली का फूल, यानी कि बहुत ही खूबसूरत होता है ये। इसे किसी अलग से पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपका इंडोर फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसके पॉट में इसके बल्ब को गड़ा दीजिए। विंटर इसकी डोरमेंसी की पीरियड होती है, उस समय थोड़ा ये डोरमेंट हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर बल्ब चलते रहता है। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, देखिए। और जैसे जैसे बल्ब मल्टीप्लाई होंगे, फूलों की भी संख्या बढ़ती जाएगी और बहुत ही सुंदर लगता है। साल में एक बार ब्लूम करता है। इसके फूलों की पैटर्न बहुत ही सॉफ्ट फेदरी लुक लाइक होता है। इसके फूलों की बनावट के कारण ही इसे फुटबॉल लिली का नाम दिया गया है। इस समय जो आप बल्ब लगा सकते हैं या बने बनाए पौध भी ला सकते हैं नर्सरी से, ये है रजनीगंधा का। रजनीगंधा का आजकल बहुत सारा हाइब्रिड वर्जन निकल गया, मल्टीपेटल, पिंक, येलो, बहुत सारे कलर। तो इस तरह से इसके बल्ब को हमें एक भुरभुरी मिट्टी में लगाना है और लगाने के बाद बल्ब की साइज़ के अकॉर्डिंग कैसा बल्ब हेल्दी है उस अनुसार उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो ये देखिए, इन दिनों इसमें ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी इसके बल्ब को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, ये सारे बल्ब सस्ते ही मिलते हैं। हाँ, इसके हाइब्रिड कलर को लेंगे आप लोग तो थोड़ा महंगा वो हो सकता है। तो इस तरह से सूखे हुए फूलों को हमें हटाते रहना है। शाम को इसमें तीव्र खुशबू होती है और आप चाहते हैं कि इसके फूल की जो स्टिक स्पाइक निकले हुए हैं वो ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करे, तो एक फ्लावर वॉश में पानी भर लीजिएगा और उसके स्टिक को कट कर कर आप अपने घर में भी रख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है ना, इसकी खुशबू इतना ही खूबसूरत, इतनी मनमोहक खुशबू होती है ना कि सहसा ही आप इसके पास खींचे चले आएंगे। बहुत ही खूबसूरत इसकी फूलों की खुशबू होती है और इसके स्टिक बहुत सारे पूजा पाठ और शादी ब्याह में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये डे लिली का पौधा है। अभी मेरे पौधे में ब्लूमिंग नहीं आई है, बस अब कुछ ही दिनों में इनमें ब्लूमिंग आ जाएगी। साल दर साल ये मल्टीप्लाई होते रहता है। एक बार लाने से बल्ब वाला पौधा फिर दिनों दिन ये मल्टीप्लाई होते रहता है। डे लिली के फूल कई सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ये सिंगल पेटल, मल्टी पेटल दोनों में होता है। 35, 40, 70, 80 फूलों के पैटर्न और किस प्रकार का उसमें मल्टी पेटल है, सिंगल पेटल है और कलर के अकॉर्डिंग इसका रेट होता है। ऑनलाइन ले लीजिए इसके बल्ब, चाहे लोकल नर्सरी से ले लीजिए, जहाँ से भी आपको मिले ले लीजिए। और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें भीनी भीनी खुशबू होती है, यानी कि लाइट माइल्ड फ्रेग्रेंस होती है। नेक्स्ट जो आप लोग इस समय लगा सकते हैं, ये है अग्निशिखा या ग्लोरिसा के बल्ब देख रहे हैं। इसमें इस प्रकार लिटाकर इसके बल्ब को लगाया जाता है और इसमें इस प्रकार से स्प्राउटिंग निकलती है। लगभग लगाने के 45 से 60 दिनों के बाद इनमें फूल आ जाते हैं। याद रखिए, कोई भी बल्ब वाला पौधा आप लगा रहे हैं यानी बल्ब लगा रहे हैं तो मिट्टी बहुत भुरभुरी बलवाही मिट्टी रखिएगा, फास्फोरस रिच उसकी खाद बनाइएगा। और इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अग्नि में धधकती हुई ज्वाला के जैसे होते हैं। इनकी पत्तियों में ही टेंड्रिल्स बने हुए होते हैं। इन्हीं टेंड्रिल्स को अपने एक दूसरे को पकड़कर जकड़कर ये ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि एक बेलदार पौधा होता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे व्याख्या किए गए हैं, लेकिन इस पर मैं नहीं जाऊंगी, ये अलग विषय है। लेकिन इसकी फूल की खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। अग्निशिखा इसके फूलों के शेप और उसके रंग के कारण ही रखा गया है। पीले रंग से ये खिलते हुए धीरे धीरे लाल और डार्क मरूनिश टाइप का होकर फिर ये स्पेंड हो जाता है। एक फूल कई दिन तक चलते हैं। नेक्स्ट जो देख रही है, मैंने एक ही पॉट में कई सारे बल्ब लगा दिए। तो ये स्पाइडर लिली के, इसमें 2 वैरायटी है। ग्रीन वाली तो मैंने ऑनलाइन बाय करी थी और ये वेरीगेटेड मेरी फ्रेंड ने दी है।
उनका भी यूट्यूब चैनल है। और ये वाली कैलेडियम मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी। तो ऑनलाइन ख़रीदती हूँ, मांगती हूँ कुछ और मिल जाता है कुछ और। तो भरोसेमंद जगह से आप बल्ब को परचेस करें। देखिए ये फ्लैक्स लिली है, यानी कि वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट इसे कहते हैं। फूल जब आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो सिंपल वाली स्पाइडर लिली है। इस समय आप लोग कैलेडियम के बल्ब भी परचेस कर लगा सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ही सुंदर सुंदर कैलेडियम की वैरायटी है। कुछ कैलेडियम के बल्ब्स आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बाय करना हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी प्रकृति के क्लोज नाम से सर्च करिएगा तो आ जाएगा। और या फिर आप लोग मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने लगाई हुई है, वहाँ क्लिक करिएगा तो इंस्टाग्राम की आईडी खुल जाएगी। या सर्च करने से भी आ जाता है। फॉलो एंड डीएम करें मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए इस प्रकार से मैंने ऑनलाइन बल्ब खरीदी थी, महंगे महंगे बल्ब खरीदी थी, लेकिन जो मेरे पास था मुझे वापस वही बल्ब पकड़ा दिया गया। तो मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। मैं तो सपने देख रही थी कि बहुत ही सुंदर डीप मरून कलर के कैलेडियम मंगवाऊंगी और निकल गया यही जो मेरे गार्डन में था। तो इसलिए कहीं भी आप खरीदिए ऑनलाइन तो बहुत ही भरोसेमंद जगह से, विश्वसनीय जगह से ले। इंस्टाग्राम के पेज से मैंने ये बल्ब परचेस करे थे। बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है और एकदम भी विश्वास मत करिएगा। मैं इसका नाम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मुझे मिल जाएगा तो, कि कहाँ से ख़रीदी थी मैंने। देखिए मेरी जो मैं कैलेडियम आप लोगों को भेजूँगी इस तरह से मैंने रेडी करके रखे। अब कुछ ही कैलेडियम जो मैं आप लोगों को दे पाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं है, क्योंकि एक बार जब मैं निकाली थी उस समय मेरा पौधा डिस्टर्ब हो गया था। तो अब मैं निकालूंगी नहीं, अपने मदर प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो आप लोगों को चाहिए तो फटाफट मुझसे कांटेक्ट करें। देखिए नेक्स्ट आप लोग इस समय वाटर लिली को भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। चाहे तो ट्रॉपिकल वाटर लिली को लगा ले जून के महीने में, या फिर आप हार्डी वाटर लिली को लगा ले। मेरा जो वाटर लिली देख रहे हैं ये हार्डी वाटर लिली है। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मेरे में ये ब्लूमिंग आए थे कुछ दिनों पहले, और अभी भी किसी किसी के प्लांट में आ रहे हैं। हार्डी में थोड़ा कम ब्लूमिंग होता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है। और लोटस के भी ट्यूबर आप लोग लगा सकते हैं। इसके पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी है कि इनके ट्यूबर्स को कैसे लगाना है। इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दी हूँ कि कौन से आपको बल्ब लगाने, और अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी केयर कैसे करने, इसकी क्लीनिंग करने, ये भी बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन जानना। देखिए कितना गंदा हो गया है। वाटर लिली और एक्वेटिक प्लांट कोई भी आप लगाएं, उसकी सफाई का जो देख रेख करना होता है वो सबसे टफ जॉब होता है। तो मैंने पॉट इन पॉट मेथड से लगाई थी, इसलिए थोड़ी आसान हो जाती क्लीनिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई जमता है पानी में। जैसे जैसे सनलाइट बढ़ता है तो सनलाइट मिलने के कारण उसमें बहुत सारे काई पनप जाते हैं। वो भी एक प्रकार का लाइफ प्लांट ही होता है। तो इस तरह से इनर पॉट को मैं फिर सफाई करूँगी। आउटर पॉट को क्लीनिंग कर ली, उसके बाद इनर पॉट में जितने सड़े गले पत्तियाँ होती हैं, सड़ी गली कलियाँ होती हैं, स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, सबको छटाई कर देना है, अच्छे से साफ़ कर देना है। और इनर पॉट को भी हाथों से या किसी स्क्रबर से रगड़ कर सफाई कर लीजिएगा। और ये सारे काम आप नंगे हाथों से ना करिएगा, आप एक ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। ग्लव्स ना हो तो हाथों में मोजा को बांध लीजिएगा, या किसी रुमाल को बांध लीजिएगा, या किसी प्लास्टिक को पहन कर ही ये काम करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइजीनिक उतना नहीं रहता है। मन में थोड़ा घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि थोड़ा स्मेल भी आता है। जब फूलों से और पेड़ पौधों से प्यार हो तो उसके खुशबू और बदबू दोनों को अपनाने पड़ते हैं। इस प्रकार इसकी सफाई हो गई। अब थोड़ा फर्टिलाइज़र मैं दे देती हूँ। मैं बहुत तरह तरह के फर्टिलाइज़र नहीं, सीवीड, लिक्विड, ग्रैन्यूल्स दोनों तरह पर ही भरोसा करती हूँ। इस समय मैं लिक्विड दे रही हूँ, सीवीड यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी प्रकार के फलों फूलों के इंडोर पौधों के ग्रोथ के लिए पर्याप्त होता है। एक फर्टिलाइजर जो ऑल इन गार्डन को आपकी ग्रीनरी फूलों फलों से भर देंगे। तो सीवीड किसी भी कंपनी के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर जल्दी असर करता है और ग्रैन्यूल्स धीरे धीरे काम करता है। तो वो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हुई मेरी लोटस में, और कंटिन्यू हो ही रही थी।
फिर देखिए ये वाटर लिली का टब है, ये भी काफ़ी गंदा था, इसको भी मैंने इनर पॉट को निकाल कर आउटर पॉट की क्लीनिंग कर दी। निकालते समय इनर पॉट मेरा टूट गया था, तो उसको अब मैं चेंज कर रही हूँ और वो रूट बॉन्ड भी हो गया था, तो मिट्टी का था तो तोड़ कर निकाल दी और फिर मैंने दूसरा नया इनर पॉट उसके अंदर सेट कर दिया और इसको मैंने रूट बॉल के साथ ही रख दी। अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं है क्योंकि ब्लूमिंग का टाइम चल रहा है, मतलब अर्ली विंटर तक तो इनमें ब्लूमिंग आते रहेंगे। इस तरह से पानी भर दीजिए और लोटस के टब की सफाई करने के बाद और भी पौधा मेरा खुश हो गया और बहुत ही सुंदर से ब्लूमिंग हो रहा है। वाटर लिली के ब्लूमिंग का इंतज़ार मुझे है। कई लोग वाटर लिली और लोटस में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो सूखे हुए फूलों को भी हमें छटाई कर कर हटाते रहना है। तो मैं बता दी थी कि कई लोग वाटर लिली और लोटस में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो कमल को इंग्लिश में लोटस कहते हैं और वाटर लिली हिंदी में कुमुदनी कहा जाता है, यानी कुमुदनी को इंग्लिश में वाटर लिली कहा जाता है। तो कमल और कुमुदनी दो अलग अलग पौधों की वैरायटी होती है। कमल की पत्तियां पूर्ण रूप से गोल होते हैं और वाटर लिली की पत्तियां ऊपर से साइड से कट लगी हुई होती है। तो कमल के जब लीफ ऊपर एरियल उठते हैं तब इनमें ब्लूमिंग होती है, वाटर लिली के साथ ऐसा नहीं है। इस समय आप लोग केली के फूल को भी लगा सकते हैं। इसकी कई सारी वैरायटी आजकल नर्सरी में आ गए हैं, हाइब्रिड, देसी, तो जो भी हो आप लगा लीजिए। मैं तो मेरे गार्डन में 2 से 3 तरह के हैं, 2 देसी है, एक हाइब्रिड वेरीगेटेड लीफ वाली है। जब उसमें ब्लूमिंग आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके भी कंद मिलते हैं या इसके राइजोम कह सकते हैं। नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हैं क्राइनम लिली भी लगा सकते हैं। इसके बल्ब आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं और केली के फूल के भी बल्ब चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों को दे सकती हूँ। और रजनीगंधा के बल्ब भी मेरे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो मुझसे वो आप लोग ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्राइनम लिली भी मुझसे बाय कर सकते हैं इसके बल्ब को। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और इसमें बहुत ही अच्छी तेज खुशबू होती है। इसके फूलों में से भीनी भीनी खुशबू आती है, यानी कि जिसको फ्रेग्रेंस वाले फूल का पौधा चाहिए तो आप इसे लगा सकते हैं। डे लिली में भी खुशबू होती है, रजनीगंधा में भी खुशबू होती है और क्राइनम लिली में भी खुशबू होती है। तो ये इसके कलर के कारण ही इसे मिल्क एंड वाइन लिली कहा जाता है। और साल में ये 2 बार खिलते हैं, रेनी सीजन के लगभग भी खिलते हैं। और ये देखिए, ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये विंटर के टाइम में मेरे गार्डन में ये खिला था, जिससे मुझे समझ में आया कि ये विंटर के टाइम में भी खिलता है। एकदम पिक जनवरी, दिसंबर लास्ट और फर्स्ट वीक जनवरी में ये कड़कड़ाती ठंड में खिली हुए थे। तो ये इतना हार्डी पौधा होता है, बहुत ही हार्डी पौधा होता है और बहुत ज़्यादा बल्ब मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई रेट इसका नहीं है, तो आप लोग मुझसे इसके बल्ब परचेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को ख़रीदना होगा तो इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर होती है, कर्ली कर्ली होते हैं और बल्ब इस तरह से होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसके बल्ब को लगाने के लिए अच्छी भुरभुरी सॉइल का उपयोग हमें करना चाहिए। ऑनलाइन बल्ब मंगाइएगा तो उसके एक्स्ट्रा जो रूट होते हैं सूखे हुए, उसको कट कर कर हमें हटा देना चाहिए, देखिए इस तरह से। और ये तो मैं आप लोगों के लिए निकाल कर रखी थी, जिनको भी चाहिए तो मैं ये दे दूँगी, तो लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ किस तरह से आप लोग लगाएंगे। और ये फ्रेश बल्ब भी आपको मैं निकाल कर अपने गार्डन से ही देती हूँ। और मैं जो भी पौधा आप लोगों को सेल करती हूँ अपने गार्डन से ही सेल करती हूँ, खुद प्रोपागेट करती हूँ, उसके बाद ही सेल करती हूँ, यानी मेहनत भरा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से देखिए, ऊपर से ये स्किन को इसका निकाल देना है और जितना आराम से निकले ऊपरी लेयर उतना ही निकालना है और सूखे हुए जड़ों को आपने कट कर देनी है ताकि ये अच्छे से बढ़ सके, अच्छे से इसको हम लोग रिपोर्ट कर सके। तो इस तरह से देखिए, पूरे बल्ब को नहीं, इसके क्राउन पार्ट को ऊपर रखना है, बस इस तरह से, बस हल्के हल्के इसके क्राउन पार्ट को हमें ऊपर रखना है। और जब इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, कम से कम 10 दिन लग जाएगा इसके न्यू ग्रोथ शुरू होने में। नेक्स्ट, इस समय आप लोग रेन लिली भी लगा सकते हैं। रेन लिली का तो ये समय ही है, मानसून, रेन यानी बारिश की बूंदें पड़ते ही ये सहसा ही खिल जाते हैं। कई सारे आजकल इसके हाइब्रिड कलर उपलब्ध हैं, तो जो भी आपका पसंदीदा कलर हो, हाइब्रिड थोड़ा कॉस्टली होता है। देसी वाला जो रेन लिली है आपको 10, 12, 15 बल्ब क्वालिटी के अनुसार उसका रेट होता है। मुझसे भी आप लोग रेन लिली के बल्ब परचेस कर सकते हैं। मेरे पास पिंक, वाइट एंड येलो 3 कलर के बल्ब अवेलेबल हैं।
तो इस तरह से देखिए भर भर कर खिलता है। और एक बल्ब ऐसा नहीं है कि एक बल्ब एक ही बार खिलता है। रेन लिली का एक बल्ब में मल्टीपल बार फ्लावरिंग देखने को आई है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे पास हाइब्रिड यानी कि बहुत बड़े साइज़ वाले पिंक कलर की रेन लिली भी हैं, वो भी आप लोग मुझसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से रेन लिली का सीज़न है। तो रेन लिली ऑनलाइन ऑफलाइन लोकल नर्सरी जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो ज़रूर लगा लीजिए। और कई सारी वीडियो पे लगाकर मैंने बताई है, तो मेरी पिछली वीडियो भी आप लोग देखिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल से जुड़िए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप सभी बता सकते हैं, और कौन सा पौधा आपको बाय करना है वो भी बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। तो याद रखिए, अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते और ना कोई आपका होना चाहता है।